हमारे जीवन में अगर उधार पाया है तो आज हमारा दिल का उमंग क्या है। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को उनका जीवन में एक ही इच्छा होना चाहिए, वो है मैं किसी प्रकार भी मैं प्रभु का महिमा करूं। प्रभु का महिमा मैं अधिक से अधिक मेरे जीवन से मैं प्रभु का महिमा करूंगा, वो उद्देश्य हमारा होना चाहिए। मैं आपको एक मतलब प्रेषित पौलुस का एक दिल का उमंग मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 9 वचन में, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यही है, चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। देखिए प्रेषित पौलुस अपने जीवन के बारे में कहने के टाइम में बोलता है, अगर हम प्रभु के साथ रहे या हम अलग रहे, मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, है ना। एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें प्रभु को प्रसन्न करना, किसी प्रकार भी प्रभु को प्रसन्न करना। सच में ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है। आपको याद होगा यीशु मसीह जब ये दुनिया में था वो कभी भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, वो हर पल पिता का महिमा किया, पिता को प्रसन्न करने में वो तैयार था। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 3रा वचन, रोमियो 15 अध्याय का 3रा वचन। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। देखा, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। बहुत अनोखा बात है, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, तो हमें भी अपने आप को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताना। प्रेषित पौलुस ने जैसे कहा, हमारे दिल की उमंग ये है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने दिया हुआ उसी आदर्श, आज कई बार कई लोग मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करता है, परंतु एक बात जानना, हमारे दिल में अभी भी मैं मनुष्य को खुश करना चाहता है या परमेश्वर को खुश करना चाहता है। मैं आज वास्तव में यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। आपको याद होगा गलातियों 1:10 में प्रेषित पौलुस गवाही देता है, गलातियों 1 अध्याय का 10 वचन में, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। देखा, मतलब मसीह के दास कभी भी मनुष्य को प्रसन्न करने में नहीं लगा। वो हमेशा हर बात में प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु की इच्छा पर बना रहने में प्रयास करता है। प्रियो, आज हमारे जीवन का अवस्था क्या है? आज हम अपने आप को प्रसन्न कर रहा है या मसीह को प्रसन्न कर रहा है? कितना अच्छी बात है, अपने को जानना है। मैं वास्तव में प्रभु को प्रसन्न कर रहा है तो मैं प्रभु का दास है। प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं तो मैं प्रभु का दास है। एक प्रभु का दास बन करके जीवन बिताने में कितना आनंद है, क्योंकि वही यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है। आपको मालूम है, स्वर्गीय पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि पिता को जो बाता है वही मार्ग में यीशु मसीह चलते रहा। तो आज हमारे ये छोटा सा आयु अनंत काल का तैयारी के लिए हमें हर पल में, हर रीति में कितना भी दाम चुकाना पड़े, जरूर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो मार्ग इतना आसानी मार्ग नहीं। जब यीशु मसीह चलने वाला मार्ग के बारे में पहला पत्रोस उसका 2रा अध्याय उसका 19 से 21 तक पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2रा अध्याय 19 से 21। क्योंकि यदि कोई अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए, मतलब यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वो आदर्श को लेकर यहाँ पर प्रेषित पत्रोस भी हमें गवाही दे रहा है। तुम भलाई करके अगर दुख उड़ाता है तुम बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो प्रभु का प्रसन्नता का काम है।
पर तो हम बुराई करके अगर मार खाता है उसमें हमें कोई फायदा नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श, प्रभु ने हमें दिया हुआ उस कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला वो नमूना, ये हमें अपने जीवन में अपनाना। प्रियो, हम लोग बहुत धन्य लोग हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ये जीवन में, ये दुनिया में आकर के हर प्रकार हर बात में हमारे लिए आदर्श देकर गया है। उस कदम चिन्हों पर चलना पवित्र लोगों का कर्तव्य है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस कितना मानो प्रभु के पीछे चलने के लिए उनका दिल में कितना बड़ा मानो कोशिश था या खुशी था, उसके लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए वो तैयार था। जब पहला कोरिंदी 11 अध्याय का पहला वचन में प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को भी बोलता है, कई बार मानो लोगों को ये गवाही देता है। पहला कोरिंदी 11:1, तुम मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखिए कितना हिम्मत चाहिए प्रियो, मैं मसीह की जैसा चाल चलता हूँ करके प्रेरित पौलुस गवाही देता है। मैं आपको बताऊँ, हमारे भी जीवन में हमें मसीह की चाल चलने के लिए बुलाया गया, और तो हम कहाँ तक गवाही दे पाएगा कि तुम भी जो मेरी सी चाल चलो जो कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ ना। उसका 4 अध्याय का 16 वचन भी पढ़िएगा, 4 अध्याय का 16। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे सी चाल चलो। देखो, मतलब कोरिन्थ मंडली के लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा विश्वास में आया हुए लोग हैं। उसका 15 वचन पढ़ेगा तो वो बात भी वो बताता है, थोड़ा 15 वचन भी पढ़िएगा। क्योंकि यदि मसीह में सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, मैं तुम्हारा पिता हुआ, इस कारण देखो मैं तुम्हारा आत्मिक पिता है। इसलिए उस मंडली को प्रभु का दास एकदम गवाही दे रहा है। इसका 16 वचन वापस पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। देखा, मेरी सी चाल चलो बोलने का मतलब एक अगुआ का भी एक बड़ा जिम्मेवारी है कि मंडली की लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बनना, एक अच्छा गवाह बनना। गवाही नहीं है तो सेवकाई में प्रभु का महिमा नहीं होता। मैं पूरा प्रयास करता हूँ अभी तो लोगों के बीच में एक अच्छा गवाही के जीवन बिताते हुए प्रभु का महिमा करूँ। उसके लिए प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम भी करता हूँ। मैं आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए आदर्श बनना, हम तभी दूसरे को बोल पाएगा। अगर मालूम है वही पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता, पहला तीमुथी 4 अध्याय का 12 वचन, पहला तीमुथी 4 अध्याय का 12 वचन में अपनी मतलब बेटा के रूप में मतलब मानने वाला तीमुथियुस को बोलता है। पहला तीमुथी 4 का 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखा, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। कितना सुंदर गवाही है प्रियो, कितना अच्छा प्रोत्साहन की वचन है। मतलब हमारे जीवन में एक सच्चा अगुआ जरूर मंडली के सबको बताएगा। आप लोग भी एक अच्छा गवाह बनो, है ना। अगर बोलने वालों में गवाही नहीं है तो, बोलने वालों को गवाही नहीं है तो पहले वो बोलेगा पहले आप सुधरो फिर हमको बताओ, ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में प्रेरित पौलुस कितना अच्छा गवाही का जीवन बिताता था। दोस्त लगाने वाला होता ही है, वो तो रहने दो, लेकिन विश्वासियों के बीच में हमें एक सच्चा पवित्र और निर्दोष और एक आदर्शमय जीवन बिताना, ये हर एक पवित्र लोगों का प्रभु का दास का भी कर्तव्य है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा हिम्मत के साथ कोरिन्थ मंडली को गवाही देता है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता है और मैं तुम्हें जो आदर्श दिया इस आदर्श पर चलना। अभी अपना घर में सभी लोग अपने घर का जो भी बाप है वो पत्नी और बच्चों को बोलने के लिए आना चाहिए। घर में एक गवाही होना है। घर में कई लोगों को गवाही नहीं, इसलिए बच्चे लोग बिगड़ जाता है। घर में गवाही मतलब सबका होना चाहिए, एक दूसरे को जरूर आदर्श बनना चाहिए। मंडली जीवन में भी, मंडली में हर एक लोगों में एक पक्का आदर्श चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन एक आदर्शमय जीवन है। हमें यीशु मसीह ने दिया हुआ उस आदर्श पर चलना है, और हम ऐसे नहीं चलेगा प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। तो इसलिए आज हमारे जीवन में उस प्रकार का एक अच्छा गवाही, एक आदर्श है कि नहीं,
एक आदर्शमय जीवन बिताने के लिए जरूर हमें दाम चुकाना पड़ता है। फिलिपी मंडली को भी प्रभु का दास कहता है। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन, फिलिपियों 3 का 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, इसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो बोलता है कि तुम लोग हम में पाते हो, उस प्रकार का जीवन बिताओ। क्या अनोखा बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि एक मसीह जीवन बिल्कुल एक आदर्श भरा जीवन है। हमारे जीवन में दूसरे को हमें इस बात का गवाही देने के लिए आना चाहिए। आज मेरे जीवन में मैं किस प्रकार का जीवन बिताता है, अपने आप को परखना प्रियो। हम किसी को दोष ना लगाए, हमें अपने जीवन को परखना है। मैं मेरा घर में एक आदर्श में जीवन बिताता है क्या, मेरा मंडली जीवन में मैं मंडली के लोगों के लिए एक आदर्श है क्या। हर एक बातों में एक आदर्श बनना कितना अच्छी बात है। और एक छोटा सा आयु में हमें मौका मिला है, उसमें हमें मतलब प्रभु के वचन में बना रहकर जीवन बिताने के लिए कितना उत्साह चाहिए। प्रेरित पौलुस दूसरों को आदर्श देने के लिए कैसे कार्य किया, मैं वो बात में आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं वो बात से आपको प्रबोधन देना चाहूँगा। आप 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 7 से 9 पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 7 से 9। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किसी रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, हाँ। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाएं, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारे से चाल चलो। इतना गहरा बात है ना। आप लोग उन वचनों को थोड़ा बड़े आराम से रुक करके ध्यान से पढ़ना प्रियो, है ना। एक प्रभु का दास मंडली के लिए किस प्रकार का एक गवाह बनते हैं, है ना। वो हमारा अपने आप को उनके सामने एक आदर्श का जीवन बिताया। उन्होंने बहुत सावधानी से उनका बीच में जीवन बिताया। हर बात में किसी को भी कोई बोझ नहीं दिया। प्रभु के दास मंडली के लोगों के लिए एक बोझ नहीं बनना चाहिए। कितना अनोखी बात है। खुद परिश्रम करके अपनी जरूरत पूरा करके वो प्रभु का महिमा किया। हर एक लोग अरे इस प्रकार प्रभु का महिमा किया तो कितना प्रभु का आदर, प्रभु का महिमा हो जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोगों के विषय में प्रभु का चाहते हैं। और एक वचन पढ़ना, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 5 वचन। 1 थिस्सलुनीकियों 2 का 5। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। देखो, प्रभु को गवाह बनाते हुए, किसी को किसी प्रकार भी कोई धोखा ना देते हुए कैसा जीवन बिताया। बहुत अनोखी बात है ना। हमारा हर एक काम प्रभु देखता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानने वाला प्रभु का दृष्टि में हम दिल की निष्कपटता के साथ प्रभु का सेवा करना, उसका 10 वचन भी पढ़िएगा। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। देखिए, प्रभु भी गवाह है तुम्हारे बीच में हमारा जीवन कैसा रहा, पवित्र और निर्दोष कैसा रहा। क्या अनोखा गवाही है ना। अपने को बहुत तो इसमें मालूम खुशी होना चाहिए। ये प्रभु हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया, प्रभु के संगति में रह करके प्रभु का गौरव करने के लिए बुलाया। तो आज मैं कहाँ तक प्रभु को इस रीति में महिमा कर पाता है, ये हमें परख कर जानना चाहिए। मेरे जीवन प्रभु को आदि महिमा दे पा रहा है कि नहीं, प्रभु मुझसे महिमा ले पा रहा है कि नहीं। प्रियो, इस जीवन में जरूर हम कभी नहीं चाहने वाला प्रतिकूल आएगा। वो प्रतिकूल हमारे लिए मसीह जीवन बिताने के लिए कोई रुकावट नहीं। मैं कई बार कई लोग बोलता है कि हमको भी एक अच्छा पवित्र जीवन बिताने की इच्छा है, पर तो हमारे परिस्थिति सिचुएशन इतना ठीक नहीं। प्रियो, हम सिचुएशन के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हमें इच्छा है तो, मन है तो मार्ग है। कई बार बहुत लोग परिस्थितियों को बोल करके पीछे हटना चाहता है, वो बेचना चाहता है। ये एक सीमा तक एक बहाना है प्रियो। आपको मालूम है,
मतलब आनोक प्रभु के साथ कैसे चला, आनोक के जीवन के समय में क्या अवस्था था, परिस्थिति पूर्ण रूप में बिगड़ा हुआ था। उस समय में प्रभु के ढूंढ में प्रभु के साथ चलने वाला कोई नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतिकूल अवस्था में भी आनोक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला इतना नहीं, प्रभु को प्रसन्न भी किया है। इसलिए हम परिस्थिति को कभी भी दोष न लगाए। प्रभु की इच्छा है तो वो विषय में आपको मतलब आनोक के बारे में अपन कई बार सुन चुका है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। कई बार कई लोग बोलने के समय में वो परिस्थिति का, वो हमारा सिचुएशन ऐसा है, हमारे घर में ऐसा है, वो है, अगड़म बगड़म सब बोलते हैं। नो प्रियो, ऐसा कोई भी बहाना बोल करके अपन बच नहीं सकता, क्योंकि इतना प्रतिकूल में प्रभु को महिमा करके दिया हुआ बहुत भक्त लोग उधर पहुंच गया। इसलिए हमारे भी जीवन में ऐसा प्रतिकूल रहेगा करके प्रभु ने बताया, क्योंकि आपको मालूम है मत्ती 10:16 में क्या बोला, भेड़ियों के बीच में भेड़ की न्याय तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। हम लोग भेड़ियों के बीच में हैं, चारों तरफ हमारा प्रतिकूल ही प्रतिकूल है। इसलिए अनुकूल परिस्थिति बना करके प्रभु हमें मतलब जीवन देगा ऐसा नहीं बोला, लेकिन कई लोग एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताने के लिए जो उसके लिए दाम चुकाना चाहिए वो दाम देने के लिए तैयार नहीं, वो दाम देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो बहाना ढूंढता है। पर एक बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। ये वचन का खूबी वही तो है ना। जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 10 से 12 पढ़ना, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 10 से 12। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में जो मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। देखा, परंतु अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपना ही जीवन को विश्वासियों के सामने रखते हुए कहता है वो कैसे कैसे तकलीफ में गुजरा, और उस गुजरने के द्वारा मतलब बहुत प्रकार संकट आया, परंतु प्रभु ने उन सारे संकटों से बचाया है। और आखिर में हमारे लिए बोलता है जो सच्चा सुभक्ति का जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रभु में विश्वास किया तो मतलब हर प्रकार का सतावट से भेज जाएगा करके प्रभु का वचन नहीं बोलता है। हमारे जीवन में प्रतिकूल के बीच में भी प्रियो हमें प्रभु में जीवन बिता करके दूसरे लोगों को एक गवाही देना है, वो है मसीह जीवन। ये नहीं अनेक अवस्था परिस्थिति हमारा अनुकूल में आएगा, अनुकूल होने के बाद में मैं एक अच्छा जीवन बिताकर दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं सोचना। हमारे जीवन में कितना भी प्रतिकूल होने दो, वो प्रतिकूल हमारे लिए प्रतिकूल प्रभु से बड़ा नहीं, हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो हमारे साथ है, वो हमें मदद करने के लिए है। प्रभु ने इसके लिए अपने आत्मा हमें दिया है। वो आत्मा पाया हुआ लोग कभी भी प्रतिकूल को बड़ा कभी नहीं सोचेगा। आपको मालूम है एक नौकरानी लड़की के सामने यीशु मसीह को इनकार किया हुआ पतरस प्रभु की आत्मा पाने के बाद अधिकारियों के सामने भी धमकी देने के बाद में वो पतरस बोलता है तुमसे बढ़कर हमें प्रभु का बात मानना हमारा कर्तव्य है। अब देखिए क्यों बोला, उस समय में गला काटा जा सकता है, तभी भी पतरस निर्डर होकर के बोलता है क्योंकि उन्होंने आत्मा पाया, प्रभु की आत्मा पाया। तो आज हमने ये बात को पढ़कर जानना है, अगर यदि मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं कभी भी मेरे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल से कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डगमगाएगा। ये बात सच है। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति अपने जीवन में जी करके दूसरे को बोलेगा कि देखो मैं जैसा मसीह में चलता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, उस प्रकार का जीवन बिताओ। प्रियो हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ही आदर्श है, परंतु वो आदर्श प्रभु के पीछे चलने वाला हमारे जीवन में भी होना चाहिए, ये जरूरी बात है ना। पौलुस उस जीवन लोगों के सामने
चलकर दिखाया। और एक वचन पढ़ना, मतलब आप पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का पहला वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हाँ, क्या सुंदर वचन है प्रियो। ये वचन वाला बहुत आपका अपने दिल की पटरी पर लिखना है। कैसा मतलब प्रेरित पौलुस बोध करते हैं थिस्सलुनीके मंडली को, प्रभु का दास ने इतने अच्छी तरह अपने जीवन की द्वारा भी, वचन की द्वारा भी बोध करके उनको समझाया है। वो वचन कितना सुंदर वचन है। प्रभु की चाल चलना थिस्सलुनीके मंडली के लोगों ने सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे रोज के जीवन में हम कहाँ तक प्रभु की चाल चल पाता है, मसीह की जीवन जी पाता है, इसके लिए जरूर हमें अपने जीवन में दाम देना ही पड़ता है। बिना दाम दे करके विजयी जीवन नहीं होता। प्रेरित पौलुस उनके बीच में उस प्रकार का जीवन बिताया, क्योंकि जिस बात के लिए प्रभु ने बुलाया उस काम को करने के लिए प्रभु का दास उत्साही था। जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन, प्रेरितों 20 अध्याय का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखो, बुलाहट पाया हुआ लोगों को ये बात में निर्णय है, मैंने प्रभु से कुछ पाया, प्रभु मुझको कुछ बताया, मैं वो काम करना मेरा कर्तव्य है। आज भी बहुत लोगों को प्रभु की बुलाहट पाने के बाद प्रभु ने मुझे किसके लिए बुलाया, मुझे किसके लिए नियुक्त किया, उसके बारे में अनजान है। प्रियो, उधार पाए हुए हरेक लोगों को हमारे बारे में प्रभु की इच्छा मालूम करके जीना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करेगा तो फिर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, है ना। प्रेरित पौलुस का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं, वही प्रेरितों का 22 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, प्रेरितों 22 का 10। तब मैंने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। देखा, मानो क्लियर प्रभु का नियुक्ति है। पहले बात, हमें प्रभु को पूछने वाला एक स्वभाव चाहिए, प्रभु मैं क्या करूं। आज सुबह उठ करके हमने प्रभु को पूछा है क्या? प्रियो, प्रभु को पूछो, प्रभु जरूर बताएगा। प्रभु बताने के अनुसार हमारे जीवन की यात्रा होना चाहिए, वो है प्रभु की इच्छा। परंतु कई बार हम प्रभु की इच्छा ढूंढता नहीं, प्रभु की इच्छा को मालूम नहीं करता, उसी में हम लोग धोखा खाता है। मैं आपको हरेक पवित्र लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारी बारे में प्रभु की इच्छा को जानना। अभी प्रेरित पौलुस के बारे में प्रभु की इच्छा कैसे था, आप उसका 26 वचन अध्याय का 18-19 पढ़िएगा, उसका प्रेरितों 26 का 18-19। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को किन किन बातों के लिए चुना करके उसको क्लियर मालूम था, क्लियर मालूम हो गया। प्रभु ने वो बात प्रकाशित किया। पहली बात, पाप क्षमा का बारे में लोगों को सिखाना। दूसरी बात, उनका पवित्र जीवन के बारे में उनको सिखाना। तीसरी बात, उन्हें मिलने वाला अवकाश के बारे में उसको समझाना। चौथी बात, उसकी हमारा आंखें खोलना। पांचवी बात, उनको अंधकार से ज्योति में लेकर आना। देखिए, यहाँ पर उस शब्द के अंदर कम से कम 5 जिम्मेवारी दिया हुआ है। आप देखिए, आप उस 18 वचन आप ध्यान से पढ़ेगा तो उसके अंदर पौलुस को दिया हुआ 5 ड्यूटी बताया हुआ है। ये ड्यूटियां मेरी और आपका भी जीवन में प्रभु ने दिया हुआ है। ये बात को हमें जानना चाहिए।
हमें उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। प्रभु का दास वो बात को जान करके प्रभु से पाया हुआ उस सेवा को निभाने के लिए अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके वो दौड़ते थे। मसीह जीवन का महत्व वही है प्रियो। हमें अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य है ना, प्रभु की ओर से नियुक्ति पाने के बाद हम कभी भी अपनी स्वार्थता, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा का खोज में नहीं, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, जैसा दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसकी 4 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ। तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, हाँ। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखा, ये भी एक सख्त हमारे लिए चेतावनी है। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता या ये दुनिया के रीति का जीवन वो नहीं बिताता। प्रियो, हर एक पवित्र लोग जानना है, हमारे जीवन में प्रभु ने अगर हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करा करके प्रभु के लिए नियुक्त किया है, वो नियुक्ति के बारे में हमें जानना। कोई भी योद्धा, आपको मालूम है, योद्धा एक लड़ाई के मैदान में है, उसको अभी स्वामी की हुक्म सुन करके उसी को पालन करना उनका कर्तव्य है। और बंद हो गया, ओ लॉर्ड जीसस। योद्धा, वो आपको मालूम है, योद्धा का काम उसकी अपना घर की देखभाल, अपना मतलब परिवार का प्रबंध, इन बातों में वो समय नहीं देता। वो हमेशा उसकी जो कमांडर है, वो कमांडर की आज्ञा सुनने की इंतजार में रहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक योद्धा होकर के सेवा करने के कारण मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आपको उसका सीरियसनेस समझना चाहिए। प्रियो, एक प्रभु का मसीह की योद्धा अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उसको कुछ भी बात को त्यागने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक योद्धा, अभी आपको मालूम है, आज एक देश का योद्धा भी वो दुनिया या वो देश या गवर्नमेंट ने उसको खरीदा हुआ है, उसको हमेशा हर एक ऑर्डर को उसको पालन करना है। ऐसा है तो हम प्रभु का योद्धा है, प्रभु का योद्धा प्रभु का खरीदा हुआ है। हम सभी लोग प्रभु का खरीदा हुआ है। हम सब लोग जानता है ना, जब पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 में और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 23 में दोनों वचन में लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गया। हम अपने नहीं, है ना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 में और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 23 में दोनों वचन में लिखा है, हम प्रभु के लिए खरीदे हुए लोग हैं, हम अपनी नहीं। इसलिए मनुष्य का गुलाम नहीं बनना। वो सारे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूँ आपको मालूम है। तो सबसे बड़ी बात, हम प्रभु के लिए खरीदे हुए लोग हैं, हम प्रभु का लोग हैं। प्रभु का बात तो मानना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब आज हमारे जीवन कैसा है, हम उस स्वामी की आज्ञा मानने के लिए हर पल तैयार है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए। लेकिन इस विषय में जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, अगर उस बात में अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो हम प्रभु का सेवा नहीं कर पाएगा, एक सच्चा भक्त होकर के जीवन नहीं बिता पाएगा। हम हर एक लोगों को, आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम कोई भी परिपूर्ण नहीं, हम कोई भी परिपूर्ण नहीं, परंतु हम विश्वास योग्य रह सकता है। मेरे बात को अच्छा समझना हो, हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं। और कोई कहेगा नहीं मैं परिपूर्ण है, वो बहुत बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति है। हम कोई भी परिपूर्ण नहीं, एक ही परिपूर्ण है, वो प्रभु है। परंतु प्रभु में है, इसलिए स्वर्गीय पिता हमें उस रीति में गिनता है, वो बात भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ पर रहने के टाइम पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कोई भी परिपूर्ण नहीं। कई लोग अपने आप को बहुत परिपूर्ण दिखाना चाहता है, वो कोशिश व्यर्थ है। हम कोई भी परिपूर्ण बन भी नहीं सकता, हमारी परिश्रम से हमारा परिपूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता, ये बात खास बात है। लेकिन हम विश्वास योग्य, हम एक सच्चा जन बन करके जी सकता है, हम विश्वास योग्य रह सकता है, हम एक
मतलब हर एक बातों में विश्वास योग्य रह करके जीवन बिता सकता है। तो ये बात प्रभु ढूंढता है। हम प्रभु में होने के कारण हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है। आपको मालूम है प्रभु के सेवकों में प्रभु ढूंढने वाला सबसे बड़ा योग्यता वो परिपूर्ण है क्या? वो नहीं, वो विश्वास योग्य है क्या? क्या होना? विश्वास योग्य। ये काम हम कर सकता है ना। जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ, देखा, मतलब इसका मतलब जिस व्यक्ति को भी प्रभु ने सेवा सौंपा है, प्रभु उन लोगों को सौंपा है कि प्रभु ने जांचा और एक विश्वास योग्य जाना, उन्हीं को प्रभु उसकी सेवा के लिए प्रभु नियुक्त करता है। आज बहुत लोग मतलब दुनिया की रीति में नियुक्त होता है, वो बात अलग बात है, वो बात अलग बात है। दुनिया से नियुक्त होने वाला बात नहीं, प्रभु की ओर से नियुक्ति, प्रभु की ओर से नियुक्ति, प्रभु का मंडली प्रभु बनाता है। मैं आपको ये बात साफ बताना चाहता हूँ, प्रभु का मंडली को प्रभु बनाता है। प्रभु के लोग विश्वास योग्य है कि नहीं, प्रभु परखता है। आपको याद होगा जब लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। लूका इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? देखा, बोलने का अर्थ ये दुनिया के जीवन की यात्रा में, ये दुनिया की बातों में हम विश्वास योग्य है कि नहीं, ये बात को परमेश्वर परखता है प्रियो। इसके बाद ही वो स्वर्गीय धन उसके हाथ में सौंपता है। जो विश्वास योग्य जानने के बाद, ये एक मतलब बाइबल का एक बहुत साफ व्यवस्था है। जो लोग अगर एक विश्वास योग्य जीवन नहीं बिताता, प्रभु कभी भी उसको अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करता, है ना। प्रभु का वचन का सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ निभाने वाला सेवकाई है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय का 28 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 23 का 28। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है। बस अभी मतलब वहां पर जो सच्चाई से सुनाए बोले का मतलब विश्वास योग्यता में सुनाना, वो बात विषय वहां पर विश्वास योग्य होकर के सुनाना, मतलब उस वचन में थोड़ा भी जोड़ मूड तोड़ नहीं करना, जैसा प्रभु ने कहा वैसे करना। यह है एक प्रभु का दास का सबसे बड़ा जिम्मेवारी। इसका मतलब पहले बात, प्रभु अपनी सेवा के लिए नियुक्त करना है तो वो व्यक्ति को परखता है। आपको मालूम है प्रेषित पौलुस को प्रभु चुनने के बाद 10 साल परखा, 10 साल परखने के बाद में प्रभु ने वहां पर, आपको याद होगा प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका मतलब 2-3 वचन पढ़ना, दूसरा वचन पढ़ने से चलेगा। प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा, यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु ने 10 साल पौलुस को चुनने के बाद में परखा। 10 साल परखने के बाद पौलुस को और बरनबास को प्रभु का सेवा के लिए अलग किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में इवन पौलुस उसके बारे में, उसके नियुक्ति के बारे में एक गवाही देता है। वो गवाही के शब्द बहुत अनमोल है। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन। मैं अपने प्रभु का इसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, विश्वास योग्य जान करके, देखा मतलब बहुत लोगों में प्रेषित पौलुस विश्वास योग्य निकला, इसलिए प्रभु ने उसको सेवा के लिए नियुक्त किया।
आज कितने सेवक लोग ऐसा गवाही दे पाएंगे, प्रभु ने मुझको विश्वास योग्य जान करके प्रभु का सेवा के लिए नियुक्त किया। ये एक अनोखी बात है। मैं अपने जीवन में मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझको परखा, कई साल परखा। प्रभु परखने के बाद में विश्वास योग्य जान करके प्रभु की सेवा में प्रभु ने नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। और आज तक विश्वास योग्य होकर के सेवा करने में प्रभु ने कृपा दिया। ये मैं प्रभु का उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा गवाही है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हर एक बातों में, खास करके ये सेवकाई हमारा आत्माओं की सेवकाई है, बहुत मूल्यवान सेवकाई है। इसमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी बात है। तो प्रेरित पौलुस विश्वास योग्य सेवा किया। ओके, अभी मैं आपको एक उपदेश आपको समझा रहा था, सिखा रहा था, अपने वो क्लास की ओर आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बताया था, उधार पाया हुआ एक व्यक्ति में उनके स्वभाव में कुछ सविशेष बातें हम प्रतीक्षा कर सकता है। हमारा कल वो क्लास आरंभ हुआ था, आपको याद होगा। कई लोग वो क्लास सुना नहीं होगा, लेकिन मैं वो वापस नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताया था, एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति में उनकी स्वभाव में कुछ विशेष बात हमें देख सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है। उसमें नंबर 1 बात हमने कल देखा कि हमारा उद्धार का आनंद हमारे में रहेगा। मैं कल उसको आपको बहुत डिटेल से समझाया था। आज भी बहुत लोग कहता है मैंने उद्धार पाया, परंतु उनमें उद्धार का आनंद दिखता नहीं। आप देखिए, आप कोई धोखा में नहीं पड़ना प्रियो। मतलब उधार ना पाते हुए भी मैं उधार पाया समझ करके चलना धोखा है। उधार ना पाते हुए मैं उधार पाया करके समझ करके चलना भयंकर धोखा हो जाएगा। तो उधार पाया व्यक्ति में सबसे पहले उधार का आनंद रहेगा। आज उस उधार के आनंद मेरे अंदर है क्या? मैं उस उधार के आनंद के साथ जी पा रहा है कि नहीं? मुझे कोई भी मिलता है तो मेरा चेहरा देख करके लोग पूछ पा रहे हैं क्या बात है, आप बहुत आनंदित है? क्योंकि आजकल के लोग कहीं भी देखो बहुत दुखी और निराश दिखता है। परंतु प्रभु हमारे लोग हमें देखने के बाद में जरूर हमारे आशा के बारे में, आनंद के बारे में लोग पूछना चाहिए। पूछने लायक हमारा चेहरा होना चाहिए, क्योंकि वो उधार के आनंद में हम उमड़ते रहता है। प्रभु ने हमें उस उधार दे करके जय के उत्सव के साथ प्रभु ले चलता है। प्रभु में चलाए जाने वाला व्यक्ति, आपको याद होगा जब 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14-15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ। जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है, हाँ। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों को और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखो, हम मसीह की सुगंध है। मतलब यीशु मसीह हमको ले चलता है। हर एक उधार पाए हुए लोगों को यीशु मसीह अच्छा चरवाहा के नयन चराता है। कैसा चराता? जय के उत्सव के साथ, बड़ा जय के उत्सव के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय पा करके चलने वालों के समान जीने वाले एक जीवन है मसीह जीवन, उधार पाया हुआ जीवन। ओके, तो ये बात हमने देखा कल। आज मैं एक उधार पाया व्यक्ति में एक सबसे बड़ा सविशेषता का दूसरा भाग में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को उनके जीवन में प्रभु का वचन को प्रथम स्थान देगा। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उधार पाया व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान खाना पीना नहीं, वचन को स्थान देगा। एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने के लिए, एक विजय जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु का वचन को जानना सबसे बड़ी बात है। उस वचन को मुख्य स्थान देना सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम है, इयोब इतना विजय जीवन बिताने का, इतना भक्ति का जीवन बिताने का मेन कारण क्या है मालूम है? आप इसको ध्यान से सुनना प्रियो। इयोब का किताब उसका 23 अध्याय उसके 12 वचन में इयोब गवाही देता है, उसकी जीवन का विजय का रहस्य वो गवाही देता है। एक पढ़िए।
उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटता हाँ और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर हाँ। सुरक्षित रखे। देखिए बहुत बड़ी बात है, मतलब प्रभु के वचन को इयोब ने इस जीवन की भोजन पदार्थों से बढ़कर उन्होंने चाहत किया, है ना। ये बहुत मतलब हमारे लिए जानने वाला मानने वाला विशेष बात है। एक बात जानना पड़ेगी, अगर आप वचन नहीं जानेगा, आपको कहाँ मोड़ना कहाँ नहीं मोड़ना आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में वचन के अलावा आप कभी नहीं समझ पाएगा। प्रभु की इच्छा आपको मालूम होने के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था वचन जानना है, क्योंकि प्रभु आज जो भी बात करेगा वो प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करेगा। इसलिए हमें वचन जानना सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम है इस वचन, ये वचन पवित्र वचन है, ये वचन पवित्र वचन है। बोलने का अर्थ क्या है कि ये पवित्र वचन है करके सबको मालूम, लेकिन ये पवित्र वचन सुनने के बाद में ही हम उसके अनुसार चल करके पवित्र जीवन बिता पाएगा। क्योंकि जब मरकोस का सुसमाचार 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, मरकोस 12 का 10। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? बस पवित्र शास्त्र में क्या तुमने नहीं पढ़ा बोलेगा तो ये बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र, क्योंकि पवित्र का मुंह से निकला हुआ शब्द है, पवित्र परमेश्वर के मुंह से लिखा हुआ मतलब निकला हुआ शब्द है, इसलिए उसको पवित्र शास्त्र कहा गया है। और ऐसा है तो ये पवित्र शास्त्र के वचन सुनने के समय में हमारे जीवन में उस वचन आने के द्वारा हमारा जीवन कितना तक हमारे जीवन में हम बदलता है। ये पवित्र वचन है, पवित्र शास्त्र है। ये वचन सुनेगा तो हमारा अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस वचन में सामर्थ्य है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पिता के साथ प्रार्थना में बताया, यूहन्ना 17 का 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मतलब एक प्रभु के जन को प्रभु शुद्ध करने के लिए आज इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा माध्यम वो बाइबल या वचन है। वचन के द्वारा प्रभु हमें रोज शुद्ध करता है। इस वचन पवित्र वचन है। ये वचन सुन करके जो भी व्यक्ति वो वचन के अनुसार चलता है वो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है। इसलिए पवित्र शास्त्र के वचन सुनने के समय में हमने कितनी बातों को बदला, क्योंकि ये पवित्र वचन है। ये वचन आपके पास आने के समय में ये वचन हमारी जिंदगी का कमी घटी हमको दिखाएगा। तुरंत उससे मन फिरना हमारा काम है। वचन आया, वचन सुना, पर तो जीवन नहीं बदला तो इसको मतलब शुद्ध नहीं हुआ। वचन के अनुसार हमारे जीवन भी बदलना चाहिए। आज बहुत लोग वचन सुनते हैं और तो वचन के अनुसार बदलता नहीं, बदलना चाहिए। अभी जो भी वचन प्रभु भेजता है वो हमें भेजने हमें बदलने के लिए है। इवन वचन पर संदेह करना भी और बड़ा पाप है। विश्वास करना चाहिए। वचन जब आता है, आपको याद होगा पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों को जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखिए जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है वो प्रभु के वचन जान करके जो भी विश्वास के द्वारा उसको स्वीकारता है, वो व्यक्ति के जीवन में क्या होता, वो जीवन उनका प्रभावशाली होकर के प्रभु का योग्य बन करके प्रभु के जैसा वो बनते जाता है। जो व्यक्ति विश्वास से ये प्रभु का वचन को स्वीकारेगा, प्रियो ये बहुत अनमोल बात है। आज प्रभु के वचन लोग सुनता है पर तो वो वचन को अपने जीवन में वो अमल नहीं करता। लेकिन वचन के अनुसार हम अपने आप को बदलता है कि नहीं, हम अपने जीवन को करेक्ट करता है कि नहीं,
हम उस वचन के अधीन होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु को जो भी कहना है प्रभु ये वचन के द्वारा कहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलने वाली एक बात है, आप वचन सुनने के लिए जब आता है आपको एक तैयारी चाहिए, एक मन की तैयारी। और वचन कैसे सुनना, एक बात आप हमेशा मन मुकुट में रखना। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 6 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 6 वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखा, पवित्र आत्मा के आनंद में आपने प्रभु का वचन को सुना और ग्रहण किया, बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा की आनंद में आप उन वचनों को, ऐसे वचनों को हमेशा आप याद रखना। आप जब भी प्रभु की उपस्थिति में जब बैठता है, प्रभु की उपस्थिति पहचानना और पवित्र आत्मा में उस आनंद के साथ वचन को ग्रहण करना, तभी वो सामर्थ्य का काम करता है। थिस्सलुनीकियों मंडली के लोगों ने वैसे किया, तभी उनके जीवन में वो सामर्थ्य आया, वो बहुत बड़ा कार्य किया। आज बहुत लोग प्रभु के पास आता है, वचन सुनता है, पवित्र आत्मा के आनंद में नहीं सुनता। मैं पीछे दिन में आपको बताया, जो भी एक व्यक्ति उधार पाता है तो उधार पाने वाले व्यक्ति को भी मालूम, प्रभु को भी मालूम, याद रखना। उधार पाए व्यक्ति को भी मालूम मेरा उधार हो गया, और प्रभु को भी मालूम मैंने उसका उधार किया, दोनों होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक दृष्टांत आपको बताया, 12 साल का रक्त बहाने वाला स्त्री, जैसे उसने विश्वास से छुआ तुरंत उसको चंगाई मिला। उसने जाना मुझे चंगाई मिला, प्रभु ने जाना मुझे सामर्थ्य निकला, दोनों बात वहां हम देखा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु भी जानना चाहिए और हमें भी जानना चाहिए। तो आपका उद्धार हुआ है तो जरूर प्रभु को भी मालूम, नहीं तो उस दिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु ऐसा बोलने का वादा नहीं आना चाहिए। अपने जीवन बदल गया तो हम उस बातों में हमने बहुत गहराई से पिछले दिनों में देखा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के वचन सुनता है तो आपका जीवन में प्रभु ने छुआ हुआ एक अनोखा अनुभव रहेगा। वो हर रोज वचन सुनने के टाइम पर उनका जीवन बदलेगा, रोज बदलेगा। क्योंकि हम एकदम आज हमारे जीवन में ये वचन की द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बदल रहा है। हम समझ करके बदलते जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु का प्रकाश मिलते रहेगा वचन के द्वारा, उसके अनुसार अपन बदलते रहेगा। जो आत्मा में वचन सुनेगा उसके जीवन में बदलाव होगा। वही बात हम 2 कोरिन्थी 3:18 में बढ़ता है। 2 कोरिन्थी 3:18। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, जैसे जैसे प्रभु की वचन हमारे पास आता है, उस वचन के प्रकाश में अपनी बुरी बातों से मन फिर करके हम और भी प्रभु के साथ उसके अनुरूप बनते जाता है। ये हर रोज प्रभु करता है। प्रभु जब से हमको बुलाया तब से प्रभु अपनी वचन की द्वारा प्रभु की आत्मा में ये काम हमारे जीवन में कर रहा है। ये बात की बात है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज हमें मृत्यु के अनुभव में क्यों जाना पड़ता है। आपको मालूम है, हमारा मृत्यु हटाने के लिए एक मृत्यु हुआ, हमें मृत्यु से बचाने के लिए मृत्यु को हराया, वो है यीशु मसीह का सूली के मृत्यु। उस मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमारा मृत्यु को हटाया। तो आज हमारे जीवन में जब भी हम वचन सुनता है, कई बात ऐसा है प्रभु की इच्छा का खिलाफ, उसको हमें मृत्यु में पहुंचाना है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूँ। जैसे जैसे प्रभु का वचन का प्रकाश आएगा उसके अनुसार हमें मरना जरूरी है। आपको याद होगा जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन के आखिरी में पौलुस एक गवाही देता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, प्रतिदिन। आप सोचिए, एक बार नहीं, प्रतिदिन मरने का अनुभव, ये सब साधारण लोग नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के वचन आप आत्मा में ग्रहण करोगे
तो जो प्रभु की इच्छा के खिलाफ जो भी बात है, वो बातों को त्यागने के लिए, उसको मारने के लिए वो व्यक्ति बहुत उलझा ही रहेगा। हमारे जीवन में कई बात रहता है प्रियो, उसको हमें मारना है, उसको हमें मारना है। आपको याद दिलाता हूँ, कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। कोलोसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखा यहाँ पर भी कुछ मार डालने वाला बात बोल रहे हैं। यहाँ पर भी प्रभु के लोगों को कुछ बात, प्रभु का वचन के प्रकाश के अनुसार उन बातों को मार डालना है। अभी भी कई लोगों के जीवन में ऐसे बात रहता है, ऐसे बात रहने वाला एक आत्मिक जन बन करके जी नहीं सकता। इसलिए पौलुस बोलता है तुम उन अंगों को मार डालो, उसको मारो। हाँ, आगे। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, देखिए, इस प्रकार की बातें उधार पाने के बाद में भी लोगों में रहता है। जैसे जैसे प्रभु के वचन आएगा, वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो प्रभु नहीं चाहता ऐसे बात प्रभु की आत्मा प्रकट करेगा, उन बातों को हमें मारना है। देखिए, आपको मालूम है जब कोरिन्थ मंडली को प्रभु में आने के बाद में भी उनके जीवन में क्या रहा, उनके जीवन की अवस्था क्या था है? उनके बारे में प्रभु का दास बोलता है, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3, 1 कोरिन्थी 3:3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखा, मनुष्य की रीति में चलने वाला, मतलब और लोगों के जैसा जीने वाला, किसके बारे में लिखा? विश्वासी के बारे में। क्या ये योग्य बात है? कभी भी योग्य बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि उन लोग प्रभु में आया, उधार पाया, परंतु अभी भी एक सच्चा आत्मिक अवस्था में बढ़ नहीं पाया। आप देखिए, हम लोग कभी भी धोखा मत खाना भी। मैं प्रभु में विश्वास किया, मैंने नया जन्म पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं परिपूर्ण हो गया बोल करके धोखा मत खाना। हमें रोज रोज प्रभु का वचन में बढ़ना है, हमें वचन को प्राप्त करना है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग प्रभु का वचन मानने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम है, हमें कैसे भी बात ना मानने वाला अनुभव में पहुंचाने के लिए विरोधी कोशिश में, और उससे बच करके चलना हमारा कर्तव्य है। प्रभु के वचन प्रभु इसलिए हमारे लिए भेजता है। ये वचन पाने के बाद में हमारा अवस्था क्या है? आज जो भी वचन हमारे पास आया, वो वचन हमने माना है क्या? यह बात को हमें परकर देखना है। यदि हम वचन नहीं मानता तो इससे हमें कितना बड़ा दुख होगा, है ना? हमने ईयोब के बारे में देखा। ईयोब अपने जीवन में वचन को इतना महत्व दिया। ईयोब का किताब 6 अध्याय का 10 वचन की आखिरी बात थोड़ा पढ़िए। ईयोब 6:10 उसकी आखिरी बी पाठ। क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचन का कभी इनकार नहीं किया। देखा, कितना अनोखा गवाही है प्रियो। ईयोब ने प्रभु के वचन का कभी भी इनकार नहीं किया। आप अपने जीवन में देखो, हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना, लेकिन हमने कितनी बार प्रभु का इच्छा प्रभु हम पर प्रकट किया, प्रभु के वचन हमारे पास आया, परंतु हमने कितनी बार इनकार। लेकिन ईयोब यहाँ पर कहता है, मैंने कभी भी उस पवित्र का वचन को मैंने इनकारा नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपको सत्य वचन का प्रकाश मिला, अगर आप उस वचन को नहीं मानेगा तो क्या होगा आपको मालूम है? मैं आपको एक डेंजर बात बताऊं प्रियो, कभी भी वचन आपके पास आने के बाद उसको दिल से, पूरा दिल से, क्योंकि पवित्र का वचन है, पवित्र वचन है, इसको इनकारना प्रभु का लोगों के लिए अच्छा नहीं। कभी भी हम इनकारना नहीं चाहिए। इनकारेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। आप देखिएगा, अभी यहाँ पर ईयोब ने तो गवाही दिया, मैंने उस पवित्र का वचन को कभी भी इनकारा नहीं, और तो हम लोग ऐसे गवाही देंगे। कितनी बार, कितनी बातों में प्रभु ने हमसे बात किया, हमारी कितनी गलत बातों को त्यागने के लिए प्रभु ने बोला, लेकिन हमने त्यागा क्या? हमने वचन को अमल किया क्या? मैं पूर्ण रूप में, मेरे पास प्रभु ने जो भी वचन भेजा, मैंने उसको दिल में ग्रहण किया और उसको मैंने जीवन में लाया करके गवाही देंगे प्रियो। इस एक दिन इसका लेखा देना पड़ेगा। प्रभु ने हर बात हमको, हमारा कमजोरियों को भी जान करके हमको सुनाया, सिखाया, हमें कैसे विजय पाना चाहिए, ये सारे बात बताया।
आप एक वचन पढ़िए, नीति वचन 13 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 13 अध्याय का 13 वचन। जो वचन को तुच्छ जानता नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवे को अच्छा फल मिलता है। और एक बार पढ़ना। जो वचन को तुच्छ जानता और नष्ट होता देखो वचन को तुच्छ जानना, प्रियो, वचन को तुच्छ जानना इसका मतलब वो प्रभु का निंदा करता है। मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी प्रभु का वचन को तुच्छ नहीं जानना प्रियो, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये वचन प्रभु हमको जो देता है, हमें जो मिलता है, हम कितना आनंद से स्वीकारना चाहिए, कितना खुशी से स्वीकारना चाहिए। पर तो आज बहुत लोग ये वचन को ना मानकर प्रभु का निंदा करता है। वचन आया पर तो वचन नहीं मानता। मैं एक बात आपको बताऊं, जब जो लोग इस वचन ना मानने के कारण उनको कितना नुकसान हुआ वो जानना। प्रभु जो भी वचन कहता है, वचन मानना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब प्रथम राजा शाऊल को प्रभु ने एक काम के लिए नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वचन जैसे कहा वैसा नहीं माना। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जो भी वचन देता है, उस वचन मानने से बढ़कर प्रभु का दिल को आनंद करने वाला कोई बात है ही नहीं। हमेशा स्मरण देने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मतलब शाऊल के अनुभव से। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22-23 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22-23। शमूएल ने कहा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाविक कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा, तूने प्रभु का वचन को तुच्छ जाना। प्रियो, आज कितनी ऐसे लोगों की अवस्था है, कितनों भी समझाओ लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु के वचन के द्वारा समझाया जाता हो, लेकिन कितने लोग ये बातों को समझ करके मानने के लिए तैयार है। हमने कितनी बार शायद प्रभु का दिल को दुख दिया, कितनी बातें प्रभु ने हमको कहा और वो सब हमारा भलाई के लिए कहा। एक बात है, हमारा प्रभु के जैसा अच्छा कोई नहीं प्रियो। प्रभु हमें अच्छा बातों के अलावा कुछ नहीं कहता, वो भी हमारा भलाई के लिए कहता है। परंतु भलाई के लिए कहने के बावजूद भी यदि हमने वो बात को नहीं माना तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। अभी हमको ये बात को जानना है कि प्रभु की बात मानने से बढ़ करके प्रभु को प्रसन्न करने वाला कोई बात है ही नहीं प्रियो। हर एक बातों में यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के वचन अगर आप नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, विरोधी आपको बहुत आसानी से धोखा देगा। इस वचन को सबसे बड़ा महत्व देना, कोई भी काम आप करता है तो आपको ये कहने के लिए आना चाहिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, मैं इसलिए वो काम करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उस समय में विरोधी शैतान प्रभु का परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के समय में वो शैतान ने क्या किया था, पहली बात उसने उसके जीवन में संदेह लाने का कोशिश किया, है ना। आप मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय का 3 वचन देखिए, मत्ती 4 का 3। परखने वाले के पास आकर तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। देखिए, यहाँ पर शैतान एक संदेह लाने वाला बात कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखिए, है परंतु प्रभु का पुत्र नहीं है, और पुत्र है तो ऐसे कर सकता है, तो ऐसे करो, तुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं। आप देखिए, पहले बात मतलब उनके जीवन में, अभी आपका जीवन में ऐसे कोई बात आ सकता है, अब विश्वास है तो ऐसे करो, ऐसे बोल करके विरोधी आपको भरमा सकता है। आप उधार पाए विश्वास होने पर भी वो ठोकर खिलाने के लिए आप विश्वास है तो फिर आप ऐसे करो ना,
ऐसा बोल करके चैलेंजिंग बात आ सकता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर क्या दिया, उसका 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। वो वचन को लेकर के उसका सामना किया। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पर आप जरूर जानना, विरोधी भी वचन जानता है। वो आपको वचन के द्वारा धोखा देने के भी प्रयास करेगा। वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। ये बात जब यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने वचन को लेकर के धोखा देने की कोशिश किया। अब देखिए, अब उसकी 6 और 7 वचन पढ़िए। तब और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखो, ऊपर से उड़ी मारेगा तो संभालेगा करके नहीं लिखा, लेकिन उसने वजन में जोड़ दिया है। आपको मालूम है ये भाग, और 91 वजन संहिता का 11-12 वजन पड़ा बोला उसमें। लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं बोला था कि ऐसे ऐसे उड़ी मारेगा तो संभालेगा करके। लेकिन वहां पर भी उन्होंने संदेह लाने का कोशिश किया। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है, मतलब अनुवाद का किताब 6 अध्याय का 16 वचन लेकर के यहाँ पर बोला, पहले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वो बात भी अनुवाद की किताब 8 अध्याय का 3 वचन से बोला। अभी ये बात बोलने के बाद में भी विरोधी नहीं गया। आखिर उसने क्या किया, उसका 8-9 वचन पढ़ना। फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्यों और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान का लक्ष्य था कैसे भी उसको मतलब धोखा में गिराना। परंतु वहां पर भी हम क्या देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन लिया। वचन लेकर के जब शैतान के साथ बात किया तो वहां पर हम देखते हैं कि मतलब उसका 11 वचन में, तब शैतान उसके पास से चला गया। देखा, अब देखो, वचन जब यीशु मसीह लेने के कारण आखिर में उस समय में ये वचन को बताने के बाद शैतान उसके पास से चला गया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अनुवाद 6 अध्याय का 13 वचन बोला था। आपको जानना, हर बात तो प्रभु ने वचन से बताया। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विजय पाया। प्रभु यीशु मसीह हर वचन को माना। प्रभु ने एक भी वचन को अपने लिए नहीं छोड़ा। एक बात आपको जानना, जो पहला आदम ने क्या किया था, वचन को ना मान करके पाप में गिरा। वचन को ना मानने के कारण पाप में गिरा। पर तो आखिरी आदम ने क्या किया, वचन माना। देखिए पहला मनुष्य आदम ने क्या किया, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 19 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। देखिए आदम में सभी लोग वो पापी होकर के मृत्यु का गुलाम बन गया। पर जो मतलब जब अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु ने हमें उसकी बात मानने के द्वारा, मानने वाला आत्मा हमें उंडेल करके बातों को मानने वाला बनाकर हमें जीवनदायक आत्मा दे करके हमें जीवित किया। बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे में बात मानने वाला आत्मा काम कर रहा है या अभी भी जो बात ना मानने वाला आत्मा है क्या, प्रभु की बातों को विरोध करने वाला आत्मा है क्या?
एक बहुत लोग वचन सुनने के बाद में वो लोग उसको रिवील करता है, वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, विरोध करने वाला आत्मा है ना। वो एक समय में प्रभु में आने से पहले हमारे जीवन में ऐसे आत्मा काम करता था करके एफेसियों का पत्र, ये दूसरा अध्याय है, एफेसियों दूसरा अध्याय मतलब उसका दूसरा वचन पढ़ना, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखा, अभी भी कुछ लोग प्रभु के वचन सुनता है पर तो पूरा दिल से वो बात को नहीं लेता, नहीं मानता। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आदम ने वापस कट गया, लॉर्ड जीसस, आदम ने जब प्रभु का बात नहीं माना या आज्ञा तोड़ दिया, आपको मालूम है एक आज्ञा तोड़ने से कितना भयंकर भयंकर अनुभव आया, आपको याद है ना। मैं कई बार आपको बताया, आज्ञा ना मानने के कारण वो लोग पापी ठहरा। उस पाप के द्वारा सबसे पहली बात उसकी आत्मा से जीवन चला गया, उसकी आत्मा से जीवन चला गया। बोलने का मतलब क्या है, प्रभु के साथ का संगति नष्ट हो गया। सबसे पहला भयानक अनुभव, अब बहुत ध्यान से सुनना, जब पाप किया तो उनकी आत्मा में, क्योंकि प्रभु ने बोला था जिस दिन इस पेड़ का वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे, उत्पत्ति 2:17 में लिखा। वैसे ही हुआ, जब प्रभु की आज्ञा तोड़ दिया, प्रभु के वचन को तोड़ दिया, वचन को नहीं माना, उसी क्षण उसकी आत्मा में मृत्यु आया या उसका जीवन चला गया। बोलने का अर्थ परमेश्वर के साथ का संगति खत्म हो गया, प्रभु के साथ का संगति नष्ट हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, उसका प्राण में, देखिए हमारे में तीनों भाग में पहला अनोखा अनुभव था, उसके प्राण में क्या हो गया, ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया या उसकी धार्मिकता नष्ट हो गया। वो ध्यान से सुनना, एक पाप आज्ञा ना मानने के कारण एक हल्की बात नहीं हुआ। पहली बात प्रभु के साथ का संबंध या आत्मिक जीवन नष्ट हो गया। दूसरी बात हमारा प्राण में हमारा धार्मिकता नष्ट हो गया, बोलने का मतलब ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया। तीसरी बात क्या हो गया, हमारे शरीर उस समय तक कोई वस्त्र नहीं पहना था, महिमा पहना हुआ था, हमारा महिमा नष्ट हो गया। देखिए पाप ने लाया हुआ विभूति, भयंकर 3 विभूति है, प्रभु के साथ का संगति नष्ट हो गया, ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया और महिमा नष्ट हो गया। देखिए, परंतु जब हम उद्धार पाता है तो प्रभु ये तीनों बात हमें लौटाता है। हमारे आत्मा में जीवन आ गया, आत्मा में क्या आ गया, जीवन आ गया, हमें जिलाया। प्रभु ने हमारा एफेसियों 2 अध्याय का पहला वचन हम देखता है, हम पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए थे, प्रभु ने हमको जिलाया, हमारे आत्मा में जीवन आया और हमारा प्राण में ईश्वरीय स्वभाव आया। क्या आया, हमारा प्राण में ईश्वरीय स्वभाव। 2 पत्रोस 1 अध्याय का 4 वचन हमें ईश्वरीय स्वभाव में लाया। और तीसरी बात क्या है, हमारा प्रभु के आगमन में हमारा महिमा हमें मिलेगा, प्रभु के दोबारा आगमन में हमें महिमा मिलेगा। मैं इस बात को वापस दोहराने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक पाप कितना भयंकर नुकसान लाया पियो, बात तो मानने वाला गुण हमारे में होना चाहिए। ईश्वरीय संगति नष्ट हो गया, ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया और हमारा महिमा नष्ट हो गया। एक पाप ने लाया हुआ भयंकर विभूति है। आज हम प्रभु के बात कहाँ तक मान पाता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, प्रभु के बात मानना, क्योंकि प्रभु के वचन सत्य वचन है, प्रभु के वचन सत्य वचन है। इस वचन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबको पसंद नहीं,
किसके लिए पसंद है? मीका 2 अध्याय का 7 वचन, मीका नबी की किताब 2 अध्याय का 7 वचन। क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता हाँ। जो सीधाई से चलता है? हाँ देखा प्रियो, जो व्यक्ति सीधाई से चलता है उनके लिए ये वचन भलाई लाता है? आपको समझ में आया? जो व्यक्ति सच्चा सीधा चाल चलता है, जो पवित्र जीवन की चाहत करता है, उनके लिए ये वचन अच्छा है, ये वचन उनके लिए अच्छा है। आज बहुत लोगों को मतलब वचन के प्रति इतना इच्छा नहीं, ये एक धोखा है प्रियो। हम हर एक पवित्र लोगों को परखना है, मेरे जीवन में आज प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति मेरा भूख प्यास कैसा है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति इस वचन के प्रति बहुत तड़पेगा, बहुत भूख और प्यासा रहेगा, है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़िएगा। पहला पत्रोस सब प्रकार का बैर भाव हाँ। और छल और कपट हाँ। और डाह और निंदा को दूर करके हाँ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख चुका है। हाँ देखिए, यहाँ पर प्रभु नया जन्म पाए हुआ हर एक लोगों के अंदर क्या रहना चाहिए? वचन का भूख प्यास रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? अभी नया जन्मा हुआ एक बच्चे की नाइंद, अब ये इस बात को थोड़ा ठीक से जानना। एक बच्चे जन्म होने के बाद वो बार बार रोता है। क्यों रोता? उसको दूध चाहिए, उसको बोलना नहीं आता मेरे को दूध चाहिए करके, इसलिए वो रोता है। रोने का अर्थ वो मांग रहे हैं। बच्चा कितना टाइम एक दिन में रोता है? एक टाइम, 2 टाइम। जैसे अभी हम लोग दिन भर 2 टाइम खाना खाता, कोई 3 टाइम पर, कोई 4 टाइम पर, कोई 40 टाइम पर भी खाने वाला होगा, वो बात अलग है। लेकिन एक बच्चा कितनी बार रोता है, कितनी बार दूध मांगता है? वो तो आधा घंटे में मांगेगा, अभी पिलाएगा, थोड़ी देर में वापस रोएगा, रोना पड़ेगा ना। अब प्रभु बोलता है मेरी वचन के प्रति तो बच्चे की नाइंद पीने वाला बनो। समझ में आया? ये बहुत खास बात है प्रियो। हर एक पवित्र लोग जो नया जन्म पाया है, प्रभु का वचन को प्राप्त करने के लिए एक बच्चे की नाइंद बार बार हमें प्रभु का वचन को प्राप्त करना चाहिए। ये वचन ये हमें आत्मीय जीवन में हमारा उन्नति करेगा, हमें मसीह के रूप में लाएगा। हम जो खाएगा वो बन जाएगा। हमें प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास आज कैसा है? मैं कई लोगों के प्रति प्रभु को धन्यवाद। मुझे कई लोगों ने गवाही दिया इस लॉकडाउन पीरियड में। उन लोगों ने कई बार वचन पढ़ा, बाइबल कई लोगों ने 2 बार पढ़ा, कई लोगों ने 3 बार पढ़ा, कई लोगों ने 4 बार पढ़ा, कई लोगों को 5 बार अभी फिनिश करने वाला है। देखो कितना लाभ हुआ प्रियो। प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, ये कोई दिखावा के लिए नहीं, ये प्रभु का महिमा के लिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन में कोई भी बात में अगर आप निर्णय लेता है, वो निर्णय वचन के अनुसार होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए, अपनी मनमानी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा जब 119 का 105 में क्या बोला है? तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब क्या है? इस जीवन की यात्रा में जो भी हम काम करना है वो वचन जो कहता है उसके अनुसार करना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हर काम प्रभु के वचन के अनुसार होना जरूरी बात है प्रिय। जो भी वचन पढ़ रहा है प्रभु उस व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए इस वचन को पढ़ने से बढ़ करके या सुनने से बढ़ करके और कोई मार्ग है ही नहीं। प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रियो इस वचन के अलावा कोई मार्ग नहीं। ऐसा है तो ये वचन के प्रति हमारे अंदर कितना भूख प्यास चाहिए। आज वो भूख प्यास हमारे अंदर है क्या, ये बात को हमें परखना है। जब 119 का 127 पढ़ना, 119 का 127
इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को हाँ। सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय जानता हूँ। देखा, इस दुनिया के लोगों के लिए मूल्यवान बात सोना और कुंदन है, तो प्रभु के लोगों के लिए मूल्यवान बात तो प्रभु का वचन है। उससे बढ़कर आप देखिए प्रिय, आज वास्तव में प्रभु के वचन के प्रति हमारे अंदर ये भूख प्यास है क्या है? इस वचन को इतना मूल्यवान करके हम समझता है क्या? और ये जानना चाहिए प्रियो। मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आज बहुत लोगों ने प्रभु के वचन को इतना महत्व नहीं दिया। उसी का 162 भी पढ़ना, 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हाँ वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु के वचन में हमें प्राप्त करके हमें खुशी मनाना बहुत जरूरी बात है। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन प्राप्त करने के लिए वो बहुत बड़ा आनंद रहेगा। इस वचन के प्रति इतना भी दाम चुकाने के लिए वो तैयार रहेगा। आज प्रभु के वचन के प्रति ये भूख प्यास हमारे जीवन में है क्या? आज ये वचन आता है ना, यहूदी लोगों के बीच में प्रभु का दास लोगों सेवा किया, परंतु उन लोगों में ये रुचि नहीं था, है ना। उन लोगों के बोलने वाले एक गवाही के शब्द में पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 46, प्रेरित उसका 13 अध्याय का 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, हाँ। अवश्य था का परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, हाँ। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो हाँ और अपने को अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहराते, हाँ। तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखा प्रियो, उन लोगों को प्रभु ने अच्छा मौका दिया। प्रभु के दास लोग उनको वचन सुनाने के लिए बहुत उत्साही रहा, लेकिन उन लोगों ने प्रभु का वचन को स्वीकारने का मन नहीं लगाया। वो लोगों ने उनका वचन को एकदम तुच्छ कर दिया। देखो आज भी कितनी लोग शायद ये वचनों को तुच्छ करता है। प्रियो, आज भी प्रभु को हमें कोई भी बात कहना है तो ये वचन के द्वारा कहना है। वचन के प्रति हमारे दिल जीवन में भूख प्यास बढ़ना चाहिए। यदि हमें इस वचन के प्रति भूख प्यास नहीं है तो हम जाने अनजाने एक बहुत बड़ा धोखा में गिरता है। मैं आप सबको ये बात को नम्र विनती करता हूँ प्रियो, प्रभु जब भी हमें हमारे पास जो वचन देता है, जो भी हमें करने के लिए बोलता है, जो भी मना करता है, उस बात को पूरा दिल से अमल करना प्रियो। प्रभु अपना हर एक वचन में विश्वासियों के परमेश्वर है। आज हमें प्रभु के वचन को प्राप्त करने के लिए कितना उत्साह है। यदि एक व्यक्ति को वचन में उत्साह नहीं है तो वो एक आत्मिक जन नहीं, वो शारीरिक जन नहीं, है ना। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 17 वचन, गैलेशियंस 5:17। क्योंकि शरीर और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह कर न पाओ। देखिए, आत्मा हमेशा प्रभु का वचन को चाहता है परंतु शरीर नहीं चाहता। देखिए, आप एक आत्मिक जन है तो प्रभु का वचन के प्रति वास्तव में एक बड़ा भूख प्यास रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मुझे एक आत्मिक जन बनकर जीने के लिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे ये प्रभु का वचन का जरूरत है, क्योंकि ये मेरा आत्मिक भोजन है, ये इसमें ही मैं आगे बढ़ सकता है। उसके लिए वो हमेशा उसका चाहत करता है। और एक शारीरिक व्यक्ति प्रभु के वचन को तुच्छ कर देगा, उसका वचन को गौरव नहीं देगा। प्रियो, ये वचन आज किस रीति में हम अपने जीवन में अमल कर पाता है? ये दूत का रीति में अमल कर रहा है, या हम एक खाना खाने के बराबर अमल कर रहा है, या तगड़ा भोजन के रूप में हम अमल कर पा रहा है? क्योंकि तगड़ा भोजन किसको चाहिए? जो बिल्कुल परिपक्व बना है एकदम। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 5 अध्याय का 14 वचन, पर अन्न सयाना के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखा, यहाँ पर अन्न बोलेगा तो तगड़ा भोजन, तगड़ा भोजन उनके लिए है जो शायनों के लिए। तो आज हमारा आत्मिक अवस्था क्या है? आज भी हमको मतलब बहुत प्रयास करके पिलाना पड़ता है क्या, या हम खुद में होकर के
हम प्रयास करके वजन पा करके अपनाने वाला अनुभव हमारा है क्या? एक सच्चा आत्मीय जीवन में परिपक्व बना हुआ व्यक्ति है तो वजन के साथ का उनकी संबंध देख करके ये हम पहचान कर सकता है। क्योंकि यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वचन में यिर्मयाह क्या गवाही देता है आप देखिए। वो उसको ढूंढ करके वजन नहीं गया, वो वजन को ढूंढा, वजन को पाया और उसका अनुभव क्या हुआ? यिर्मयाह 15 का 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं की यहोवा बस मैं तेरा कहता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रभु का जन यिर्मयाह इस वचन को किस रीति में अनुभव किया? मतलब भोजन पदार्थ के रूप में, एक दूत रूप में नहीं। मैंने उसको पा करके खा लिया, मेरे पास एक तगड़ा भोजन आया, उस रूप में प्रभु मैं तेरी वचन को ग्रहण कर पाया। ये एक बड़ा अनमोल बात है। आज हम प्रभु के वचन को किस रीति में अनुभव कर पाता है वो हमारा आत्मिक लेवल को बताता है। आज सिर्फ दूत बोलने वाला अनुभव में है तो हम उस बात में ज़्यादा समझेगा नहीं, गहराई में उतरेगा नहीं, परंतु अन्न खाने की अवस्था में है तो हमारा इंद्रिय या हम आत्मीय जीवन में एक परिपक्व बना हुआ एक अवस्था है। मैं आपको विनती करता हूँ हमारे जीवन में प्रभु का सत्य वचन को प्राप्त करने के लिए इस वचन को पूर्ण रूप में अपना दिल में जमा करके उसको रबंध करके उसका पूरा फायदा लेकर के जीने वाला एक अनुभव आज पवित्र लोगों में चाहिए। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं बार बार आपको याद रहना चाहता हूँ, अभी तक आपने कितनी बार प्रभु का वचन को पढ़ पाया, प्रभु का वचन को ध्यान कर पाया, ये वचन को लोगों के साथ बांट पाया? जरूर देखना प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है अपना दिल पूर्ण रूप में प्रभु के लिए सच्चा प्रभुता करने वाला अनुभव में बनना चाहिए। वो कब होगा? ये वचन हमारे अंदर रहेगा तब। आपको याद है 119 का 11 वचन, मैं तेरे विरुद्ध 119 का 11, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरा दिल में रेख छोड़ा है। आप प्रियो, जो व्यक्ति ये वचन को अपना दिल में रखता है ना, उसको शैतान को उड़ाने का मौका नहीं देता। आपको मालूम है कई लोग दिल में रखता है परंतु शैतान को भी मौका देता है ना। लूका 8:12 में हम क्या पढ़ता? लूका 8:12, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखा मन में रहने वाला वचन को भी उड़ा कर ले जाने वाले एक चोर। आप देखिए, आपने वचन पढ़ा, आपने वचन सुना, आपने मन को ग्रहण किया, पर उधर से एक दिन के बाद गैप हो गया, 2 दिन के बाद गैप हो गया। वो सुना हुआ वचन कहाँ गया? सुना हुआ कहानी उधर ही पड़ा है। कहानी शैतान लेकर नहीं जाता और तो वचन लेकर के जाता है। आप देखिए आज भी बहुत पवित्र लोगों का उनका आत्मीय जीवन की गिरावट का एक मेन बात क्या है? उन्होंने अभी तक ये वचन का मूल्य नहीं जाना। कई लोग सोना रखने वाला डिब्बी उसके पास रहता है, सोना चला गया, डिब्बी को संभालता है पर तो सोना चला गया। डिब्बी देख करके खुशी मनाने वाले लोग धोखा है प्रियो। आज प्रभु के वचन, ये सत्य वचन कहाँ तक हमारे दिल में रह पाता है ना। कोलोसियों 3 का 16 में पौलुस भी बोलता है, मसीह के वचन बहुतायत से तुम्हारा दिल में बसने दो, मसीह के वचन बहुतायत से तुम्हारे दिल में बसने दो। प्रियो, हमारे ओठों को खोलेगा तो निरंतर प्रभु का ये जीवन का वचन बहना चाहिए। सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए, सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहिए। प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ा चाहत ऐसे है। अगर हमारा प्रभु के साथ सच्चा नाता रहेगा तो वो व्यक्ति प्रभु का वचन की प्रति बहुत भूखा प्यासा रहेगा। वो वचन से अपने जीवन को भर देगा, अपने दिल को प्रभु के वचन से भर देगा।
अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता देगा, उसका एक ही चाहत रहेगा, मैं प्रभु का वचन को और भी प्राप्त करूं। देखो 119 का 140 वचन में दावीद एक गवाही देता है। 119 का 140 पढ़िए। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, हाँ। इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। प्रियो, मैं आज आपको वही बात पूछना चाहता हूँ, प्रभु के वचन, सत्य वचन, निर्मल वचन, पवित्र वचन, हमें हर प्रकार मसीह में सिद्ध करने वाला वचन, क्या आज भी आपको यह वचन अच्छा लग रहा है? आज भी इस वचन को प्राप्त करने के लिए आपको इच्छा है? एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ये इच्छा रहेगा। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को सबसे अधिक वचन का ही महत्व है। इसलिए आपको बताया, प्रभु का वचन कहता है, एक दूध पीने वाला बच्चे की समान। एक बच्चा जन्म होने के बाद उसको क्या चाहिए? उसको बिरयानी नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए, दुनिया का और कोई भी चीज नहीं चाहिए। उनको लड्डू नहीं चाहिए, बर्फी नहीं चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दूध चाहिए, सिर्फ दूध चाहिए। आप देखो प्रिय, आज हमारे भी जीवन में इस सच्चा पवित्र वचन को प्राप्त करने के लिए और उस वचन को मान करके यीशु मसीह के अनुरूप बनने के लिए हमारे अंदर भी एक सच्चा भूख प्यास चाहिए। ईयोब प्रभु की दृष्टि में एक योग्य भक्त क्यों बन पाया? क्योंकि ईयोब ने बाकी सारे दुनिया की बातों से बढ़कर प्रभु के वचन को महत्व दिया। परमेश्वर के दिल के जैसा दावीद क्यों इतना महान बन पाया? उनके जीवन में प्रभु का वचन को बहुत बड़ा महत्व था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में प्रभु का वचन का महत्व कैसा है? प्रभु के वचन को हम किस रीति में हम उसको चाहता है, हम उसको पाता है तो हमारे को सच्चा आनंद मिलता है क्या? ये हमें अनुभव पाना है। तो मैं यहाँ पर ये संदेश को, इस विषय को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूँगा कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है तो उसका दिल में हमेशा प्रभु का वचन के प्रति एक सच्चा भूख प्यास रहेगा। आज हमें अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मैं आज जितना भी समय मिलता है उस समय में प्रभु के वचन को प्राप्त करने के लिए, उस वचन में बना रहने के लिए मैं प्रयास करता है कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग जांचने के लिए मैं विनती करता हूँ। हमने उद्धार पाए हुए लोगों में जो स्वभाव है, वो स्वभाव का दो बात अभी देखा। एक, उद्धार का आनंद हमेशा उसमें बना रहेगा। दूसरा, प्रभु के वचन के प्रति उनको वचन को सबसे प्रथम स्थान दे करके वचन के प्रति उनका भूख प्यास हमेशा होता रहेगा। आज हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, आज भी प्रभु का वचन प्राप्त करने के प्रति, आज सवेरे उठने के बाद मैंने प्रभु का वचन को आज ध्यान किया है क्या? प्रभु से मैंने वचन पाया है क्या? मैंने आज प्रभु का वचन सुना है क्या? मैं आज प्रभु का वचन पढ़ पाया क्या? उसको ध्यान कर पाया क्या? ये बात को हमें परखना प्रियो। इतना धन्य बात है ना। स्वर्ग हमेशा मानव पुत्रों पर दृष्टि करके देखता है, कौन मेरा खोज में है। जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन पढ़ते हुए देखता है, प्रभु के वचन पर ध्यान कर रहा है, स्वर्ग बहुत आनंदित है। वहाँ पर जीवन का एक मतलब बात या मार्ग बनता ही है। मैं इसलिए आपको बहुत विनती करता हूँ, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन को दिन रात मनन करो, ध्यान करो, उसको पढ़ाई करो, जो भी आपको सुनाया उन बातों को अमल करो। क्योंकि इससे बढ़ करके ये वचन सुन करके मानने वाला बनो, उसको कभी भी इनकार हो मत। वचन को बहुत अपने जीवन में जो स्थान देना चाहिए और स्थान देना प्रियो। जब आप वचन को स्थान देगा, आप प्रभु को स्थान देता है। इसलिए हम प्रभु को प्रथम स्थान देने वाला अनुभव में रहना है तो हमें प्रभु का वचन को प्रथम स्थान देना। तो मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में ये वचन बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया होगा। आने वाले दिनों में और भी अधिक प्रभु का वचन में बना रहते हुए, प्रभु का वचन में थामा रहते हुए, प्रभु का वचन को मनन करते हुए मसीह के रूप, मसीह के जीवन में, स्वभाव में उसका तुल्य बनने के लिए ये वचन आप सबके लिए कारण बने। मैं अभी विनती करता हूँ